राधे राधे फ्रेंड्स। तो हम जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा, और आपने कुछ मंदिरों के दर्शन भी किए, जैसे पूछरी का लौठा और मुखारविंद के दर्शन हमने किए। लेकिन जैसा कि हमने आपको वचन दिया था कि जिस भी जगह पर हम जाएंगे तो वहाँ का इतिहास आपको हम बताएंगे। तो गोवर्धन जो कि यहाँ पर सबसे प्राचीन बात है जिसके लिए लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं, तो क्या इतिहास है इनका। अलग अलग कथाओं में इनको बहुत सारे अलग अलग युगों से जोड़ा जाता है। सतयुग से भी इनको जोड़ा जाता है, इनको त्रेता से जोड़ा जाता है और द्वापर से भी जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और जो कि एक पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन जो है इनका जन्म हुआ पर्वतराज औरोंकल, जो एक राजा थे गिरिराज, और सलमनी द्वीप ये इनकी माता थी, और इनसे जो है गोवर्धन का जन्म हुआ। और गोवर्धन का जन्म होने के बाद एक ऋषि जो कि पुलसत्य के नाम से वो ऋषि थे, वो औरोंकल जी के पास आए और उन्होंने देखा गोवर्धन को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी गुफाएं थी। जिस तरह की बनावट इस पर्वत की है, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारा, और इसमें जिस तरह के जानवर थे, जिस तरह के पेड़ पौधे, और बहुत ही दिव्य एक पर्वत था। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हमारा तपोस्थल है उस जगह पर इस तरह का कोई पर्वत नहीं है, जो कि गंगा के किनारे स्थित है, जिस जगह का नाम कली था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पर्वत चाहिए। लेकिन औरोंकल इस बात को लेकर बहुत परेशान हुए कि मैं ये नहीं दे सकता, आप ऐसे इसके अलावा कुछ भी मांगिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे मना कर रहे हो, एक ऋषि का अपमान कर रहे हो। तो उन्होंने उन्हें गोवर्धन को सौंप दिया। तो गोवर्धन ने खुद उनसे कहा कि आप मुझे लेके कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दाएं हाथ पर अपने धारण करके मैं साथ ले जाऊंगा। तो गोवर्धन ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तो वो शर्त उन्होंने ये रखी कि अगर आपने मुझे इस रास्ते में जहां पर भी, या आप ले गए जहां ले जा रहे हैं, जहां पे मुझे एक बार स्थापित कर दिया, वहां से मैं दोबारा नहीं हिलूंगा। वो जगह मेरे लिए आगे के लिए, मतलब जब तक अब ये धरती है अब मैं वहीं रहूंगा, ये जब तक वो पर्वत है। तो इस शर्त को मानते हुए दोनों साथ चल पड़े। और वहां से चलने के बाद जब वो ब्रज भूमि में पहुंचे, ब्रज भूमि जो कि मथुरा वृंदावन को ब्रज भूमि कहा जाता है। आप कभी यहाँ आएंगे तो देखेंगे इधर की आबो हवा बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है। तो जब वो ऋषि यहाँ पहुंचे तो उन्हें अचानक से एक अंदर से आवाज आई, और वो तपो मुद्रा में जाने लगे, मतलब कि ध्यान में जाने लगे। और ध्यान में जाने के लिए उन्होंने गोवर्धन को वहां पर स्थापित कर दिया। और जब वो ध्यान से उठे, तो जब दोबारा उठाने लगे तो गोवर्धन नहीं उठे, और उन्होंने कहा कि मैं अब यहां से नहीं जा सकता, आपने मुझे वचन दिया था और ये शर्त पर ही हम साथ थे कि आप जहां भी मुझे एक बार स्थापित कर देंगे मैं वहीं रहूंगा। तो इस पर जो है ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गोवर्धन को एक श्राप दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ आंकड़े भी, कुछ डिटेल्स भी आपको दूंगा मैं। उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम तिल तिल करके रोज एक तिल के समान धरती में धंसते जाओ और तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे उस समय की, अगर मैं आपको अगर मैं आंकड़े बताऊं कि इस पर्वत की अगर आप बनावट देखेंगे तो एक गौ माता की तरह ही है, गौ की तरह बैठी हुई मुद्रा में इस पर्वत की बनावट है जो कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे उस समय के हिसाब से इसकी जो लंबाई थी वो 12 योजन थी, और जो चौड़ाई थी वो 5 योजन थी, और जो कि इसकी ऊंचाई है वो 2 योजन थी। तो अब योजन क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। एक योजन 12 से 15 किलोमीटर का होता है। तो अगर वो एक तरफ से 12 योजन था, 8 योजन की अगर लंबाई थी, तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की उसकी गोवर्धन की उस समय की जो है लेंथ रही होगी। और 5 के हिसाब से 60 किलोमीटर के हिसाब से इसकी चौड़ाई रही होगी, और 2 योजन के हिसाब से 24 किलोमीटर की ऊंचाई। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये 24 किलोमीटर आपको देखते ही बनेगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन उस श्राप के चलते वो धीरे धीरे धरती में समाते जा रहे हैं। और अगर आप बड़ी और छोटी परिक्रमा देखेंगे तो छोटी परिक्रमा में जो वहां पर छोटी छोटी बस्तियां और कॉलोनियां बनी हैं, कहा जाता है कि गोवर्धन उसके नीचे समा गए हैं और ये उसी के ऊपर बनी है। तो ये इतिहास है इस जगह का। और सतयुग से, त्रेता युग से इस पर्वत को इस तरह जोड़ा जाता है कि जब राम सेतु जब बनाया जा रहा था लंका पर जाने के लिए, तो भगवान श्री राम ने सभी वानरों को, पूरी सेना को भेजा पत्थरों को लाने के लिए। तब हनुमान जी यहाँ आए थे और वो इस पर्वत को उठाने लगे, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया
तो ये गोवर्धन को पता था कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आप ले चलिए, और बहुत रोने लगे। तो हनुमान जी ने ये बात जाकर राम जी को बताई, जो लेकर नहीं गए। तो उन्होंने इन्हें एक सूचना भेजी ये कि मैं द्वापर युग में दोबारा आऊंगा श्री कृष्ण रूप में, और तब मेरी सभी लीलाएं आपके साथ ही होंगी, और मैं आपको अपनी उंगली पर धारण भी करूंगा। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुए, और जब तक ये कलयुग रहेगा, ये पर्वत इस धरती पर रहेगा। तो माना जाता है कि अगले 10,000 साल तक गोवर्धन का जो है अस्तित्व रहेगा, उसके बाद ये धरती में समा जाएंगे। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये कहानी जो पर्वत का इतिहास मैंने आपको गिरिराज जी का, गोवर्धन जी का बताया है, अगर आप इससे कनेक्ट हुए हैं तो आइए हम दर्शन करते हैं और परिक्रमा, साथ में इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको परिक्रमा करवाएंगे और वहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। राधे राधे। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। राधे राधे।